Hello students, today we are going to read chapter number 16 Anukul. So first of all, let me tell you about the title. Maybe you are guessing the title from the title that the chapter is about a boy named Anukul, but that is not correct. Actually the chapter is about a robot. You must have listened about robots. तो इसमें क्या है कि जब रोबोट्स एज अ सर्वेंट यूज़ किए जाने लगे तो ये उस बारे में एक चैप्टर है रिटन बाय सत्यजीत रे. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. ही हैज़ गॉट अ नेम हैज़ंट ही, निकुंज बाबू आस्क्ड. अब जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है वो है निकुंज बाबू. अब उन्होंने अभी आपको आगे पता चलेगा, उन्होंने किसी से पूछा है तो इसका कोई नाम भी है क्या है. ओ येस ही हैज़. अब सामने वाले पर्सन ने क्या आंसर दिया, हाँ इसका नेम है. व्हाट इज़ इट. अब निकुंज बाबू ने पूछा कि उसका नेम क्या है. अनुकूल. अब उन्हें आंसर क्या मिला, अनुकूल. अ रोबोट सप्लाइंग एजेंसी हैड ओपनड इन चौरंगी अबाउट 6 months अगो. अब जो स्टोरी है वो कोलकाता में सेट की गई है. तो चौरंगी वहाँ पर एक प्लेस है, वहाँ पर 6 months अगो एक रोबोट सप्लाइंग एजेंसी स्टार्ट हुई थी. निकुंज बाबू हैड ऑलवेज वांटेड अ मैकेनिकल सर्वेंट. अब जो निकुंज बाबू थे वो स्टार्टिंग से ना उनकी एक विश थी कि वो हम अपने घर में एक मैकेनिकल सर्वेंट रखें. हिज बिजनेस हैड लेटली बीन डूइंग रादर वेल सो ही कुड नाउ अफोर्ड टू फुलफिल हिज लिटिल डिज़ायर. अब पिछले कुछ टाइम से उनका जो बिज़नेस था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था. तो नाउ ही कुड अफोर्ड हिज टू फुलफिल हिज लिटिल डिज़ायर. जो उनकी डिज़ायर थी, विश थी मैकेनिकल रोबोट रखने की, वो अब उसे अफोर्ड कर सकते थे. मीन्स उनके पास इतना मनी थी, इतने वो फाइनेंशली गुड हो गए थे कि दैट ही कैन परचेज अ मैकेनिकल सर्वेंट. निकुंज बाबू लुक्ड एट द रोबोट. अब निकुंज बाबू ने रोबोट को देखा. इट वॉज एन एंड्रॉयड. अब वो एक एंड्रॉयड था. अब एंड्रॉयड का मीनिंग क्या है, विच मैन दैट इट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक एन ऑर्डनरी ह्यूमन बींग ऑल्दो इट वॉज रियली अ मशीन. एंड्रॉयड का मतलब क्या कि वो देखने में बिल्कुल एक ह्यूमन बींग लगता था बट एक्चुअल में वो एक मशीन था. इट वॉज रीजनेबली गुड लुकिंग, अपीयर्ड टू बी अ यंग मैन ऑफ अबाउट 22. और देखने से भी वो बहुत गुड लुकिंग था और नियर अबाउट ऐसे लगता था कि वो एक 22 ईयर्स का यंग पर्सन है. वट काइंड ऑफ वर्क विल दिस रोबोट डू, निकुंज बाबू आस्क. अब उन्होंने उस एजेंसी जिससे वो परचेज़ करते उनसे क्वेरी की कि ये किस किस टाइप के काम कर लेता है. द मैन बिहाइंड द काउंटर सेट. अब जो काउंटर के पीछे पर्सन बैठा था उसने क्या आंसर दिया, ही विल डू मोर और लेस एवरीथिंग एंड ऑर्डनरी सर्वेंट डस. कहते हैं एक जो कॉमन पर्सन, एक कॉमन सर्वेंट करता है वो सारे काम कर लेता है. द ओनली थिंग ही डजंट नो इज़ हाउ टू कुक. कहते सिर्फ एक काम नहीं कर सकता, वो क्या था, कुक. ये कुक नहीं कर सकता, कुकिंग नहीं करता. अपार्ट फ्रॉम दैट ही कैन डू द वॉशिंग एंड क्लीनिंग, मेक द बेड्स, मेक टी, ओपन डोर्स एंड विंडोज़, जस्ट अबाउट एवरीथिंग. और कुकिंग को छोड़कर वो वॉशिंग कर देता था, क्लीनिंग, बेड्स लगा देता था, टी, डोर्स ओपन कर देता था, विंडोज़. मीन्स एक तरह से सारे काम कर सकता था एक्सेप्ट कुकिंग. बट डोंट सेंड हिम आउट. कहते लेकिन उसे बाहर मत भेजना. मीन्स मार्केटिंग का काम भी नहीं करेगा. ही कैन मैनेज एवरीथिंग इन द हाउस बट ही couldn't go out and do your shopping and you must talk to him politely. He expects one to say please and thank you. कहते कि इसे बाहर मत भेजना, ये घर में तो सब कुछ मैनेज कर सकता है लेकिन ये बाहर जाकर आपकी शॉपिंग नहीं कर सकता. और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि आप इसे हमेशा पोलाइटली, बहुत जेंटली बात करें, प्यार से बात करें. और ये क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप उससे जब बात करो तो आप उसे प्लीज़ और थैंक यू भी बोलो. ही इज़ नॉट इल टेम्पर्ड आई होप. अब निकुंज बाबू ने क्या कहा, कहते मुझे लगता है कि इसे इल टेम्पर्ड मीन्स जिस पर्सन को गुस्सा जल्दी आता है. कहते मुझे होप है कि इसे इल टेम्पर्ड ना हो, इसे गुस्सा जल्दी ना आता हो. नो नो यू विल फाइंड हिम ट्रबलसम ओनली इफ़ यू रेज योर हैंड. कहते नहीं, ये आपके ट्रबलसम मीन्स जो कोई आपको ट्रबल क्रिएट करता है. कहते ये आपके लिए ट्रबल तभी क्रिएट करेगा जब आप इस पे हाथ उठाओगे. मीन्स सपोज यू स्लैप हिम, तभी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. आर रोबोट्स कांट स्टैंड फिजिकल असॉल्ट. यहाँ पर स्टैंड का मीनिंग है टॉलरेट, बियर करना, और फिजिकल असॉल्ट मीन्स अटैक.
कहते हैं हमारे जो रोबोट्स हैं वो किसी का अटैक टॉलरेट नहीं करेंगे। मीन्स अगर आपने इसे फिज़िकली थप्पड़ मारा या कुछ फिज़िकली हार्म किया तो वो उसे टॉलरेट नहीं करेंगे, वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। देयर इज़ नो लाइकलीहुड ऑफ दैट। अपनी कुंजू बाबू ने कहा लाइकलीहुड मीन्स पॉसिबिलिटी, चांसेस, कहते हैं उसके चांसेस नहीं होंगे। बट सपोज समन गिव्स हिम अ स्लैप व्हाट विल ही डू। अब फिर भी उन्होंने अपनी क्वेरी कर दी, कहते सपोज किसी ने इसे थप्पड़ मार दिया तो ये क्या करेगा। ही विल टेक रिवेंज। अब वो जो एजेंसी वाला पर्सन था कहते ये रिवेंज लेगा, बदला लेगा। हाउ, निकुंज बाबू ने पूछा कैसे। ही माइट यूज़ द मिडल फिंगर ऑफ हिज राइट हैंड। कहते वो क्या कर सकता है, अपने राइट हैंड की मिडल फिंगर यूज़ करेगा। ही कैन गिव अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक विद दैट फिंगर। और वो उस फिंगर की हेल्प से सामने वाले को, जिसने उसे फिजिकली हार्म किया, थप्पड़ मारे हैं, कुछ भी किया है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देगा। कैन दैट रिजल्ट इन डेथ। अब निकुंज बाबू ने पूछा क्या उसका रिजल्ट डेथ भी हो सकती है। सर्टेनली। अब उस पर्सन ने कहा सर्टेनली। एंड द लॉ कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस फॉर अ रोबोट कांट बी पनिश्ड लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कहते बिल्कुल। और लॉ, कानून उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो रोबोट को ह्यूमन बींग्स की तरह पनिश नहीं कर सकता। बट आई मस्ट से देयर हैज़ नेवर बीन अ केस लाइक दिस सो फार। अब बट वो जो एजेंसी वाला पर्सन है वो कहता है बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है। डज ही स्लीप एट नाइट। अब निकुंज बाबू ने कहा कि रात को ये सोता है। नो, रोबोट्स डोंट स्लीप। अब उस पर्सन ने कहा, एजेंसी पर्सन ने कहा कि नहीं, ये रात को नहीं सोता। वट डज़ ही डू देन ऑल नाइट। अब निकुंज बाबू ने, अब वो ना अपनी सारी क्वेरीज क्लियर करना चाहते हैं। कहते हैं फिर ये पूरी रात क्या करता रहता है। ही जस्ट सिट्स क्वाइटली इन द कॉर्नर, रोबोट्स डोंट लैक पेशेंस। कहते ये ना एक कॉर्नर में बैठा रहेगा, और लैक होता है शॉर्टेज, और पेशेंस आपको पता है पेशेंस। कहते इसमें पेशेंस की लैक नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, इसमें बहुत सारी पेशेंस है। डज़ ही हैव अ माइंड। अब उनकी निकुंज बाबू की अगली क्वेरी थी कि क्या इसमें माइंड है। रोबोट्स कैन एट टाइम्स फील एंड अंडरस्टैंड थिंग्स दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन। अब जो एजेंसी वाला पर्सन था वो उनकी क्वेरी को क्लियर कर रहा है। कहते हैं कई बार जो रोबोट्स होते हैं वो फील करते हैं और ह्यूमन बींग्स की तरह थिंग्स को समझते हैं। बट देन नॉट ऑल रोबोट्स आर सो सेंसिटिव। कहते हैं लेकिन सारे रोबोट्स इतने सेंसिटिव क्या होता है, जो फीलिंग्स को फील करते हैं। कहते सारे जो रोबोट्स होते हैं वो सेंसिटिव नहीं होते। इट इज़ अ मैटर ऑफ लक रियली। कहते ये बहुत लक की बात होती है। ओनली टाइम कैन टेल हाउ गिफ्टेड अ रोबोट इज़। कहते हैं वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है कि एक रोबोट में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। निकुंज बाबू टर्न टूवर्ड्स अ रोबोट एंड सेड। अब निकुंज बाबू ने अपनी सारी क्वारीज जो थी वो एजेंसी वाले पर्सन से क्लियर की। फाइनली वो रोबोट की तरफ टर्न हुए एंड सेड, अनुकूल यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्किंग फॉर मी हैव यू। अब उन्होंने रोबोट से पूछा, अनुकूल क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने में ऑब्जेक्शन है, क्या है। वाई शुड आई ऑब्जेक्ट, सेड अनुकूल इन अ परफेक्टली नॉर्मल वॉइस। अब जो रोबोट था उसका नेम था अनुकूल, उसने बहुत नॉर्मल वॉइस में कहा, कहते हैं मुझे क्यों ऑब्जेक्शन होगी। ही वॉज वियरिंग अ ब्लू स्ट्राइप्ड शर्ट एंड ब्लैक शॉर्ट्स। अब जो अनुकूल था, जो रोबोट था, उसे क्लोथिंग ड्रेस डाली गई थी, वो क्या थी, ब्लू स्ट्राइप्ड वाली शर्ट थी और ब्लैक शॉर्ट्स थी। हिज नीटली ब्रश्ड हेयर हैड अ साइड पार्टिंग। जो उसके सिर पे हेयर थे वो बहुत क्लीनली कॉम किए गए थे और उसे साइड पे पार्टिंग की गई थी। हिज कॉम्प्लेक्शन वॉज फेयर, उसका कलर अच्छा, काफ़ी गोरा था। हिज टीथ ब्राइट एंड क्लीन, उसके टीथ ब्राइट और क्लीन थे। एंड हिज माउथ पार्टेड इन अ हाफ स्माइल, और उसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी। हिज होल अपीयरेंस इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस। कहते हैं ओवरऑल देखते तो ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट पर्सन है। कम अलोंग देन। अब निकुंज बाबू ने उससे क्या कहा, चलो फिर मेरे साथ। निकुंज बाबूज मारुति वैन वॉज वेटिंग आउटसाइड। अब निकुंज बाबू की जो कार थी वो मारुति थी, वो बाहर वेट कर रही थी। ही पेड फॉर अनुकूल बाय चेक एंड केम आउट विद हिम। उन्होंने अनुकूल को जो पेमेंट करनी थी अनुकूल के लिए वो चेक से की और बाहर आ गए। अनुकूल्स मूवमेंट्स वर नो डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एन ऑर्डनरी मैन।
कहते हैं अनुकूल की जो एक्टिविटीज़ थी वो एक कॉमन पर्सन की तरह थी, उससे डिफरेंट नहीं थी। निकुंज बाबू लिव्ड इन सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक आप कह सकते हो एक एरिया का नेम है कोलकाता में, तो वो वहाँ रहते थे। ही वॉज नॉट मैरिड। A few of his friends often dropped in to play cards in the evening. Dropped in means come. Means कुछ उसके फ्रेंड्स इवनिंग में आते थे कार्ड्स खेलने के लिए। They had already been told about the arrival of a mechanical servant. और उन्हें निकुंज बाबू ने बता दिया था कि मैं एक मैकेनिकल सर्वेंट लेकर आ रहा हूँ। निकुंज बाबू हैड in fact done a bit of research before acquiring अनुकूल। अब अनुकूल को परचेज करने से पहले निकुंज बाबू ने थोड़ी सी रिसर्च भी की थी रोबोट्स के बारे में। क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल इन अपर क्लासेस ऑफ कैलकाटा हैड ऑलरेडी गोट रोबोट्स टू वर्क फॉर दैम। अब वो ये क्या कह रहा है कि कोलकाता में जो रिच पर्सन थे, अपर क्लास कह सकते हो, जो रिच पर्सन थे, उन्होंने काफ़ी उनमें से काफ़ी पर्सनस ने अपने घर के कामों के लिए रोबोट्स को हायर किया था। मीन्स मैकेनिकल सर्वेंट्स रखे हुए थे ऑलरेडी। मिस्टर मनसुखानी, अब कुछ नेम्स आ रहे हैं। मिस्टर मनसुखानी, गिरिजा बोस, पंकज दत्ता रॉय, मिस्टर छाबड़िया। एवरीवन सेड दे वर वेरी सेटिस्फाइड एंड दैट देयर सर्वेंट गेव देम नो ट्रबल एट ऑल। अब ये सारे कुछ रिच पर्सन्स के नेम और उन्होंने उनके व्यूज़ बताए गए हैं। कहते वो बहुत सेटिस्फाइड थे, बहुत खुश थे उसके काम से, रोबोट्स जो उन्होंने हायर किए थे, और जो उनके सर्वेंट्स थे मैकेनिकल सर्वेंट, वो उन्हें कोई ट्रबल नहीं क्रिएट करते, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। आर जीवनलाल डज एवरीथिंग इमीडिएटली जस्ट एज ही इज़ टोल्ड, सेड मिस्टर मनसुखानी। अब जो मिस्टर मनसुखानी का मैकेनिकल रोबोट था उसका नेम था जीवनलाल। तो कहते हैं हमारा जो जीवनलाल है ना वो सारे काम करता है जैसा उसे कहा जाए। आई एम कन्विंस्ड ही इज़ नॉट जस्ट अ मशीन, ही मस्ट हैव अ रियल ब्रेन एंड अ हार्ट। कहता है मुझे बिलीव हो गया कि वो एक मशीन नहीं, उसके अंदर एक हार्ट भी है और ब्रेन भी है। तो ये कुछ रिच पर्सन जिन्होंने रोबोटिक सर्वेंट्स हायर किए थे, ये उनके व्यूज़ थे। आगे है, निकुंज बाबू फॉर्म्ड अ सिमिलर ओपिनियन विद इन 7 days। अब निकुंज बाबू जब अनुकूल को लेकर आए तो आफ्टर 7 days उनका भी सेम ओपिनियन रहा। मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद अनुकूल्स वर्क। अनुकूल्स वे ऑफ वर्किंग वॉज जस्ट परफेक्ट। अनुकूल के काम करने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट था। ही सीम्ड टू हैव ग्रास्प्ड फुली द लॉजिकल लिंक बिटवीन वन टास्क एंड अनदर। ऐसा लगता था कि वो एक काम और दूसरे काम के बीच के लॉजिक को, लिंक को समझ जाता है। कैसे, वो देखो। इफ़ आस्क वेदर द वाटर फॉर हिज बाथ वॉज रेडी, he would not only bring the water immediately but would also provide soap and a towel for his master। अब अगर उससे पूछा जाता था ना कि नहाने के लिए पानी रेडी है, तो वो पानी के साथ साथ सोप और टॉवल भी अपने मास्टर के लिए लेकर आता था। अब देखो उसे दो कामों के बीच में लिंक पता है। नहाने मीन्स अगर उसका मास्टर नहाने के लिए पानी की क्वारी कर रहा है तो वो उसके साथ साथ सोप और टॉवल भी लेकर आएगा कि वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं नहाने के लिए। ही वुड देन गेट हिज मास्टर्स क्लोथ एंड शूज़ एंड एवरीथिंग एल्स दैट माइट बी नीडेड। उसके बाद वो अपने मास्टर के शूज़ और क्लोथ्स भी रेडी रखता था, जो भी चीज़ नीडेड होती थी नहाने के बाद। मीन्स एक तरह से उसे सारी चीज़ें पता थी कि इस काम के बाद ये चीज़ होनी है। एंड ही डिड एवरीथिंग सो विलिंगली दैट देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग इम्पोलाइट टू हिम। क्या तो वो इतनी विलिंग से, इतने दिल से काम करता था कि उसके ऊपर गुस्सा करने का या रूड होने का कोई मतलब ही नहीं था। निकुंज बाबू's friend took a little time to get used to अनुकूल, स्पेशली विनय पकराशी। अब जो निकुंज बाबू के फ्रेंड्स थे उन्हें थोड़ा सा टाइम लगा अनुकूल के साथ एडजस्ट करने में। स्पेशली उनका नेम था विनय पकराशी का। ही ऑफन स्पोक रादर रूडली टू हिज ओन सर्वेंट्स एंड ऑन वन ओकेजन ही हैपन टू एड्रेस अनुकूल अ लिटिल हार्शली। अब जो विनय पकराशी थे वो अपने ह्यूमन सर्वेंट्स के साथ भी बहुत रूड बिहेवियर करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अनुकूल को थोड़ा सा लिटिल हार्शली मीन्स लिटिल रूडली बिहेव कर दिया। अनुकूल डिड नॉट लूज हिज काम मीन्स गुस्सा आना। उसे जल्दी गुस्सा नहीं आया। इफ़ यू आर रूड टू मी ओल्ड बॉय, ही सेड क्वाइटली, आई एम गोइंग टू बी रूड टू यू। अब अनुकूल ने कोई रिस्पॉन्ड देने से पहले उन्हें क्या कहा
कि अगर आप मेरे साथ रूड बिहेव करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रूड बिहेव करूँगा। विनय बाबू डिड नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। अब जो विनय बाबू थे उन्होंने वैसी गलती दोबारा नहीं की, मीन्स दोबारा अनुकूल के साथ रूड बिहेवियर नहीं किया। निकुंज बाबू फॉर्म्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद अनुकूल। निकुंज बाबू और अनुकूल का बहुत अच्छा रिलेशन बन गया था। अनुकूल बिगेन टू डू थिंग्स फॉर हिम विदाउट बीइंग टोल्ड। अब इतना अच्छा रिलेशन बन गया था कि अनुकूल जो था वो बिना कहीं उनके सारे काम कर देता था। His master found this surprising but recalled that the man in the robot supplying agency had indeed told him that the certain robots had something akin to a brain and could think. अब जो निकुंज बाबू थे उन्हें ये चीज़ हैरान कर देती थी कि इसे काम तो कहता नहीं, पहले ही वो काम कर देता है। तो फिर उन्हें ये बात याद आई कि एजेंसी में उस पर्सन ने क्या कहा था कि कुछ रोबोट्स में ब्रेन टाइप होता है और वो सोच सकते हैं। अनुकूल मस्ट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। मे बी अनुकूल जो था वो रोबोट्स की उस कैटेगरी से बिलोंग करता था जो सोच सकते थे कि आगे क्या काम करना है। बट वट वॉज मोस्ट डिफ़िकल्ट टू बिलीव वॉज दैट अनुकूल डिड नॉट स्लीप एट ऑल। अब एक जो सबसे डिफ़िकल्ट बात थी बिलीव करने वाली वो क्या थी कि अनुकूल सोता नहीं था। He was so much like a real human being. Surely he slept a little at night. अब निकुंज बाबू के माइंड में बात आई कि ये ह्यूमन की तरह है तो रात को थोड़ा सा तो सोता होगा। निकुंज बाबू डिसाइडेड टू चेक दिस आउट वन नाइट। अब एक दिन निकुंज बाबू ने क्या किया कि मैं रात को चेक करूँगा। Just as he peeped into Anukul's room, he heard Anukul say, "Do you want anything, sir?" अब जैसे ही उन्होंने अनुकूल के रूम में पीप होता है, झांक कर देखा, चुपके से देखा, वैसे उन्होंने क्या सुना, अनुकूल कहता है डू यू वांट एनीथिंग सर, कि आपको कुछ चाहिए। एम्बेरेस्ड निकुंज बाबू सेड नो एंड रीट्रेस्ड हिज स्टेप्स। एम्बेरेस मीन्स वो उन्हें ही फेल्ट अशेम्ड, उन्हें शर्मिंदगी हुई, और ही जस्ट रीट्रेस मीन्स टुक बैक हिज स्टेप्स, वो वापस चले गए। इट वॉज पॉसिबल टू कन्वर्स विद अनुकूल ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। अब आ गया उनसे कन्वर्सेशन का कि अनुकूल के साथ बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया जा सकता था। ही अपीयर टू नो अ लॉट अबाउट स्पोर्ट्स, सिनेमा, थिएटर, लिटरेचर, प्रैक्टिकली एवरीथिंग वन कुड थिंक ऑफ। कहते वो उसे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी, स्पोर्ट्स की, सिनेमा की, थिएटर की, लिटरेचर की। मीन्स एक पर्सन जिस टॉपिक के बारे में सोच सकता है उसे हर एक चीज़ की नॉलेज थी। निकुंज बाबू मार्वल्ड होता है सरप्राइज फील करना, हैरान होना, एट द एक्सटेंट ऑफ हिज नॉलेज एंड द स्किल ऑफ द रोबोट मेकर्स। अब जो निकुंज बाबू थे वो उसकी इतनी सारी नॉलेज पे हैरान होते थे और रोबोट मेकर्स की स्किल्स पर, कि वो इतने इंटेलिजेंट है कि उन्होंने ऐसा रोबोट बनाया। बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। लेकिन ये सारी अच्छी चीज़ें एक एंड पे आ गई, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। क्यों, क्या प्रॉब्लम आई? निकुंज बाबू हैपन टू मेक अ फ्यू रॉन्ग मूव्स इन हिज बिजनेस एंड विद इन अ ईयर ऑफ अनुकूल्स अराइवल हिज अर्निंग्स ग्रू कंसिडरेबली लेस। अब अनुकूल के आने के एक साल बाद उनका जो निकुंज बाबू का बिज़नेस था, उन्होंने कुछ गलत स्टेप्स ले लिए, डिसीजंस ले लिए, और उस वजह से उन्हें उसमें लॉस हो गया। ही कंटिन्यूड टू पे द हायर चार्जेस ऑफ अनुकूल। अब एक्चुअली उन्होंने अनुकूल को परचेज़ नहीं किया था, हायर किया था, तो उन्होंने उसके जो रेंट था वो पे करना कंटिन्यू रखा, विच वर 2000 रुपीज़ अ मंथ। कितना था एक मंथ का? 2000 रुपीज़। But if his financial situation did not improve, who knew when he would have to stop? कहते अगर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई, अगर उसे उतने ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मनी को लेकर, तो किसे पता था उसे कितने टाइम तक अनुकूल को अपने पास रख पाता। द रोबोट सप्लाइंग एजेंसी हैड टोल्ड हिम अनुकूल वुड बी टेकन अवे इफ़ द मंथली पेमेंट वॉज नॉट मेड। अब जो रोबोट सप्लाइंग एजेंसी थी उन्होंने निकुंज बाबू को वार्न कर दिया था कि अगर आप मंथली पेमेंट नहीं करोगे तो अनुकूल को वापस ले जाएंगे वो। क्लियरली निकुंज बाबू वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल विद हिज मनी। तो अब निकुंज बाबू ने क्या डिसाइड किया कि उन्हें अपनी मनी को बहुत ध्यान से खर्च करना है।
बट समथिंग हैपन्ड एट दिस टाइम टू अपसेट ऑल हिज प्लान्स। कहते लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसके जो उसने प्लान किया था वो सारे अपसेट हो गए, डिस्टर्ब हो गए।